जी हाँ दोस्तों, आप सीएससी से बजाज का ईएमआई कार्ड भी आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ, सर्विस लाइव कर दी गई है आपके लोन बाज़ार पोर्टल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से। ठीक है, तो हमने लॉगिन कर लिया है। अब आपको पोर्टल पे आना है। सबसे पहले आपको सर्च बार में आ जाना है। सर्च बार में लिखना है लोन बाज़ार। ठीक है, डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको सबसे पहले लोन बाज़ार सर्च कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारी बैंकिंग की सर्विस जितनी भी होंगी या लोन से रिलेटेड या बजाज एफडी से रिलेटेड सारी सर्विसें आपको लोन बाज़ार के पोर्टल में आपको मिलने वाली हैं। आप चाहे किसी का अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं या कुछ अपना एफडी कर रहे हैं या किसी के लोन की लीड डाल रहे हैं, तो वो सारा आपको लोन बाज़ार में मिल जाएगा। अब लोन बाज़ार में सर्विस लाइव कर दी गई है, तो काम कैसे करना है, आपको आ जाना है क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे। तो क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आएंगे आप, तो बजाज ईएमआई कार्ड सर्च कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको एक्सिस और एचडीएफसी के वो क्रेडिट कार्ड हैं और बजाज का ईएमआई कार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर डालना है, ओटीपी कस्टमर के मोबाइल नंबर पे जाएगा, उससे डाल के आप वेरीफाइड कर लेंगे। ठीक है, ये सर्विस लाइव कर दी गई है। अब इसके बारे में डिटेल कि आपको सर्विस में काम कैसे करना है और सर्विस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉग बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो आप इस ब्लॉग पे आएंगे, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 सारी जानकारी दी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक, और कैसे बनेगा, कितना क्या मिलेगा, सारी चीज़ें इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। ठीक है, इस ब्लॉग में आप आएंगे, अपना चेक कर लेंगे कि किस बंदे का बन सकता है और किस बंदे का नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सबका ही नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए आपको सिविल भी अच्छा होना चाहिए, एज क्राइटेरिया भी रहना चाहिए, आपकी इनकम सोर्सेज भी होनी चाहिए। ठीक है, और इसका कुछ चार्जेस भी लगने वाला है। ठीक है, 599 चार्जेस है जो कि आपको वन टाइम पेड करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर को। और सिविल यानी इनकम सोर्सेज जिसका भी होगा उसका ही ये ईएमआई कार्ड बनेगा। ठीक है, और कुछ सर्विसों के लिंक भी आएंगे। आप इस वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे तो आपको A to Z संपूर्ण जानकारी, मतलब सारी चीज़ें सीएससी की जितनी भी हैं, आपको 1 by 1 देखने को मिल जाएगी। आप कैसे क्या करना है वो भी इसमें दे रखा है। मोबाइल नंबर डालना है, नाम, अप्रूवल कैसे, केवाईसी एक्टिवेट कैसे, सारी चीज़ें इस पर स्टेप बाय स्टेप है। बाकी हम अभी आपको थोड़ा लाइव डेमो भी दिखाएंगे। ठीक है, इसमें अब चलते हैं हम, ये पोर्टल के बारे में हमारी हो गई। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट डिजिटल सेवा इस पे पोर्टल में कि ईएमआई कार्ड कस्टमर का कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाना है। तो सबसे पहले आपको ईएमआई कार्ड के बारे में मालूम ही होगा कि कस्टमर शॉपिंग कर सकता है जीरो कॉस्ट ऑफ ईएमआई पे। ठीक है, और आउटलेट इसकी बहुत सारी होंगी, 1.5 लाख से पार्टनर स्टोर होंगे, यानी 1.5 लाख से अब नो कॉस्ट ईएमआई देता है। 4000 लोकेशंस होंगी और ईजीली मतलब आप कोई सी भी चीज़ अपने पर्सनल के लिए परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन कर लेना है। ठीक, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, आपको सर्च कर लेना है इसमें लोन बाज़ार। ठीक है, लोन बाज़ार आप जैसे ही सर्च कर लेंगे तो लोन बाज़ार सर्च करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, लोन बाज़ार आ गया। अब इसमें आप क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आने के लिए आपको ऊपर क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे और एक्सिस बैंक के जस्ट नीचे सेकंड ऑप्शन आपको बजाज ईएमआई कार्ड का मिल जाएगा। ठीक है, तो बजाज ईएमआई कार्ड का ऑप्शन जैसे आपको मिल रहा है तो आपको करना क्या है, आप इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, सेम लास्ट टाइम जो हमने पोर्टल पे लाइव दिखाया था, तो ये हमने कुछ पीडीएफ तैयार करी है। ठीक है, तो पीडीएफ में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। मोबाइल नंबर डाला आपने, तो मोबाइल नंबर के बाद आप ओटीपी एंटर करेंगे। ठीक है, ओटीपी एंटर करने के बाद आपके सामने बजाज ईएमआई कार्ड के कुछ इस तरीके से आएगा। उसमें अब आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर आपने डाल ही दिया था, वेरीफाइड हो चुका है, तो नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर डाल के सबमिट करना है। ठीक है, पोर्टल का यहाँ तक का काम फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस जाएगा। उस एसएमएस से कस्टमर अपना आधार कार्ड, पैन डिटेल वेरीफाइड करेगा, यानी केवाईसी करेगा, और अपने डिजी लॉकर से वेरीफाइड कर देगा। ठीक है, और वेरीफाइड करने के बाद एक सिंपल सी नॉर्मल सी 1 टाइम फीस 599 की
पेड करेगा और उनका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और लिमिट उनके सामने दिखाई देगी। जी हाँ, सबसे पहले कस्टमर के फ़ोन पे आ जाना है। फ़ोन पे उनके लिंक मिलेगा। लिंक मिलने के बाद वो जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर का मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाइड करने के बाद कस्टमर को KYC करनी है। अब KYC करने के लिए कस्टमर के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना कस्टमर के पास में होना चाहिए। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब कस्टमर का नाम आ जाएगा। ठीक है, अप्रूवल डिटेल, कुछ पर्सनल डिटेल हैगी, नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एरिया पिन कोड। और इनकम सोर्सेज, देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि इनकम सोर्सेज मैन है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है, क्योंकि जिसकी इनकम सोर्सेज होगी यानी कि EMI कार्ड उसी को ही मिलेगा। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम पैनिक मत होइए कि हाँ किसी का बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि लगभग इतना है, मे भी 90% लोगों का बन जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। अगर किसी की CKYC डन हैगी तो नाम और एड्रेस आ जाएगा, वो कंफर्म करके नेक्स्ट कर सकता है। या अगर किसी की CKYC नहीं हो रखी तो ईज़िली वो अपलोड डिजी लॉकर पे जाएंगे, अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर से, या किसी ने डिजी लॉकर अकाउंट बना रखा है तो अपना यूज़र नेम और पिन से साइन इन कर लेंगे। नहीं बना रखा तो सिंपल आधार नंबर डालेंगे और साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, OTP आएगा, OTP से वेरीफाइड कर लेंगे। वेरीफाइड करने के बाद आधार से ही जो लिंक होता है उससे मोबाइल नंबर आ जाए, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वेरीफाइड करेंगे तो उनकी आधार कार्ड और पैन, जैसे आपको दिख रहा आएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड डिटेल आ जाएगी उनकी। अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद उनका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जो भी डिटेल है वो फैच कर लेगा और डिटेल वेरीफाइड करने के बाद कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म करने के बाद अब आ जाए, यानी KYC कस्टमर की डन हो चुकी है। अब डन के बाद लास्ट टाइम क्या मैंने बताया था कि एक वन टाइम पेमेंट करनी होगी 599 की, तो उसके लिए आपको प्रोमो अप्लाई कोड भी मिल जाता है। ठीक, तो हमने अप्लाई कोड सेलेक्ट कर लिया आएगा 1000 कैशबैक का। ठीक है, अब पेमेंट के लिए आपको UPI मिल जाता है, डेबिट कार्ड मिल जाता है और क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। ठीक है, तो हम UPI से करेंगे। UPI से आप पेमेंट जैसे ही करेंगे QR कोड आ जाएगा, या अपनी UPI ID डाल के पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट कन्फर्मेशन होने के बाद आपके सामने कन्फर्मेशन की स्क्रीन आ जाएगी। तो पेमेंट आपकी कन्फर्मेशन हो चुकी यानी सक्सेसफुल है। ठीक है, तो आपकी अगर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है तो आपका कार्ड, आपको नीचे क्या है, एक्टिव नाउ पे क्लिक करना है, यानी आपका कार्ड अब एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली 2 स्टेप और थोड़े से करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपकी डिटेल इस पे पॉपअप पे, मतलब स्क्रीन पे शो होने लगेगी, आपका कार्ड दिख जाएगा। ठीक है, वैल्यू मिल जाएगी आपको कि कितने की आपको लिमिट दी गई हैगी। फिर आपको अपना एक अकाउंट, बैंक अकाउंट डिटेल आपको इसमें ऐड करनी हैगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे आप ऐड करेंगे। यहाँ पे डिटेल आपकी फैच हो चुकी है, तो आपको अपनी ई मेथड में आपको अपना अकाउंट नंबर, नाम और IFSC कोड, सेविंग है, करंट है, जो भी है आपको इसमें ऐड कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली आपका ई मेथड सक्सेसफुली हो जाएगा और कार्ड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप शॉपिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप अपनी शॉपिंग ईजिली इससे कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा रिजेक्शन के लिए। तो कुछ कस्टमरों का रिजेक्शन भी आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी की इनकम सोर्सेज नहीं है तो उसका आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो उस समय पे पैनिक नहीं होना है, मैं बता देता हूँ उसमें आपको क्या आएगा। कुछ एरर आपको दिखाई देंगे, जैसे आप लोन बाज़ार पोर्टल पे अगर किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर से OTP भेज रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखाई देगा कि एरर दिखाई देगा कि कस्टमर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो कस्टमर नॉट एलिजिबल है, यानी कस्टमर का इनकम सोर्सेज नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर को कहिए कि 2-3 महीने अपनी थोड़ी ट्रांजेक्शन करिए और अपने इनकम सोर्सेज थोड़ा अच्छा कीजिए। दूसरा, रिस्क और रिजेक्टेड आएगा, तो इसमें बोलेगा कि आपको मतलब किसी नियर अबाउट बजाज फाइनेंस के उसके विजिट करें, सोम ब्रांच पे जाइए। तो इसमें भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े टाइम में अपना लेन देन थोड़ा सुधार दें तो ठीक हो जाएगा। बाकी KYC किसी की रिजेक्ट हो जाती है तो ये एरर भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है, या KYC में या नाम कुछ गलत है, आधार में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, तो ऐसे रीज़न आपके सामने आएंगे, इंटरफेस होगा। ठीक है, बाकी जिसका भी नाम, एड्रेस दोनों चीज़ ठीक है तो उसका ईजीली आप क्रेडिट का ये बजाज EMI कार्ड आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।